वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिया था और कुछ डिस्कस भी किए थे। तो आज पुनः फिर डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या इसका फॉर्म है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2x। तो इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इस फॉर्म के लिए देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म fd इंटू वाई इक्वल टू qx। और मैंने इस फॉर्म को बताया क्या था कि इस qx के फॉर्म में मेरा qx के स्थान पे e के पावर x हो सकता है, sin हो सकता है, cos x हो सकता है, x हो सकता है, x के पावर m हो सकता है, यानी बहुत सारे 6 केस का टर्म मैंने डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ e के पावर x का फॉर्म में ही हम क्वेश्चन को थ्योरी दिया था और इसका फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्म है सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन करते हैं कैसे। गिवन इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2x। तो ये हो गया fd का फॉर्म। fd मेरा 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और ये हो गया qx का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे d के स्थान पर हम m का भी फॉर्म लिख सकते हैं और तो d के रूप में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसा आपको बताया जाए उस तरह से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम d के स्थान पर m का फॉर्म सेट किया और इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म हम सेट करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन को हम AE से इंडिकेट करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन इज fm इक्वल टू 0, जिसको हम fm का फॉर्म m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0 का पार्ट है। इससे हम फैक्टर करेंगे जिससे m का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0 जो सभी को पता है फैक्टर का टर्म, और m कॉमन किया जाए तो m माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन करेंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 0। जब m माइनस 1 कॉमन करते हैं m माइनस 3 तो बचेगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m का पार्ट मेरा 1 और 3 आ गया। अब मैंने इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टर्म सेट किया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 4 फॉर्म का टर्म सेट किया था। एक बताया था क्या कि रियल और अनइक्वल का फॉर्म, रियल और इक्वल का फॉर्म, और इमेजिनरी रिपीट का फॉर्म और इमेजिनरी नॉट रिपीट का फॉर्म। ये मैंने 4 फॉर्म पर मैंने क्वेश्चन भी किया था और थ्योरी भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फॉर्म है रियल भी है और अनइक्वल का फॉर्म है। तो रियल और अनइक्वल के लिए मैंने फॉर्म लगाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x का फॉर्म, जिसमें c1 है e के पावर m1 मेरा क्या है, m1 मेरा 1 है, सिर्फ x रह जाएगा। c2 e के पावर m2 मेरा 3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 और x रह जाएगा। ये हो गया पार्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म। अब इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जरा देखिएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसका फॉर्म होता है 1/fd इनटू qx। तो देखिएगा 1/fd का फॉर्म कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यानी पीआई के लिए 1/fd का फॉर्म जो सामने दिख रहा है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू e के पावर qx बराबर e के पावर 2x का फॉर्म है। अब इसमें हम चेक करेंगे, रफ में चेक करेंगे क्या कि x का कोफिशिएंट जो है उसको हम d के स्थान पर पुट करेंगे, और d के स्थान पर अगर पुट किया, अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर 0 नहीं आया तो सेटिस्फाई करेगा। इसका फॉर्म हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के रूप में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं x के स्थान पर हम यहाँ x का कोफिशिएंट d के स्थान पर पुट करते हैं। देखिएगा d के स्थान मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 और प्लस, यानी 4 माइनस 8 प्लस 3, यानी ये फॉर्म आ गया माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 आ गया, यानी ये टर्म सेट करेगा। तो हम लिख सकते हैं पुट d के स्थान पर x का कोफिशिएंट पुट किया तो देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 और e के पावर 2x, जिसमें से
ये आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3 यानी -1 का फॉर्म आएगा, और e के पावर 2x जिसको पार्टिकुलर इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं pi माइनस e के पावर 2x। अब ये फॉर्म तो मेरा दिख गया कि pi निकल गया और cf भी निकल गया है, तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन को g ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। अब इसमें हम एक फॉर्म क्या सेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर 3x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल माइनस e के पावर 2x। तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का एडिशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, राइट। तो ये कंप्लीट आंसर जिसको हम लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक और पिछले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, तो वो डिस्कस इसी टाइप से है, उसको बना लेना है। चलिए एचडब्ल्यू ग्रुप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट के लिए एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म m के फॉर्म में निकालें या तो d के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और उससे जो आएगा रूट, वो रूट देखना होगा कि ये रूट किस फॉर्म का है। ये रूट जो है रियल रूट और अनइक्वल फॉर्म है, रियल रूट और इक्वल फॉर्म है, इमेजिनरी रूट इक्वल फॉर्म है, इमेजिनरी रूट अनइक्वल फॉर्म है। तो ये सभी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मैंने डिस्कस जो है पिछले लेक्चर में मैंने किया है, उसका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, उसको अच्छा से देख लेंगे ताकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में आसानी हो सके। मैंने उस समय भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा तो यहाँ पे का फॉर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, और पार्टिकुलर इंटीग्रल उस समय नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये फॉर्म जो है ना, जब 0 नहीं होगा तब कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, वो सामने दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले लेक्चर में ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरा एक्सप्लेन के साथ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, जिसमें से मैंने बताया था क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से f1/fd इंटू qx, fd का फॉर्म जो है सामने दिख रहा है, ये फॉर्म मैंने, और qx e के पावर 2x है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर d के स्थान पर अगर हम पुट करते हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 का फॉर्म अगर दिखता है, तब मेरा ये टर्म जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल का टर्म सेट कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 का अगर फॉर्म आता तो इसका एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है कि नोमिनेटर पार्ट में x से मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते, और ये डिफरेंशिएट तब तक करते जब तक के x का कोफिशिएंट अगर हम पुट कर रहे हैं d के स्थान पर तब तक 0 आता है, जब तक डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। इस तरह का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये इस फॉर्म का क्वेश्चन हम 2-4 क्लियर कर लेते हैं। और ये मेरा आया सॉल्यूशन करने के बाद pi मेरा माइनस e के पावर 2x और cf जो है सामने दिख रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का है cf प्लस pi, cf का फॉर्म और pi का फॉर्म दोनों मेरा आ गया टर्म एडिशन जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इस पर जरा एच जोड़ लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन एच डब्ल्यू ग्रुप में जो सामने दिख रहा है और इस क्वेश्चन को बनाना है, और इसका आंसर भी सामने मैंने लिख दिया है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैंने और भी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे अनेक टाइप का। जब तक के लिए आप लोग जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है वो बनाते रहें, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते रहिए। जय हिंद।